हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी 14। हमने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट होगी है वो HNBU की जो अनाउंसमेंट है रिजल्ट की वो हो चुकी है। तो आज हम उसमें फिर आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स थे और हमने जब कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तो उसमें भी आप लोग के बहुत डाउट्स थे। तो हम उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम अपना नया वीडियो शूट कर रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, इफ वी डोंट कंसीडर फीस देन विच वन इज बेटर कॉलेज, पाल और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अल्मोड़ा। तो जैसे कि पाल हल्द्वानी में है, सबको मालूम होगा। तो अगर किसी को हल्द्वानी या देहरादून कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, तो उन्हें हल्द्वानी के अंदर ही रहना है स्टिल, तो दे कैन अप्लाई फॉर पाल कॉलेज बिकॉज पाल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। ठीक है। अब ऐसा होता है कि जितने भी HNBU MU से एफिलेटेड कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें थोड़ा सा गवर्नमेंट कोटा की सीट्स रखी होती है। जैसे मान लो अगर पाल कॉलेज में 50 सीट्स हैं तो उसकी हाफ सीट्स लाइक 25 सीट्स हमारी गवर्नमेंट कोटा के लिए रखी होंगी। तो जैसे अब आप वहाँ एडमिशन लेते हैं तो जो नॉर्मल एक बच्चा प्राइवेटली उसमें एडमिशन ले रहा है तो उसकी जो फीस होगी उससे जस्ट हाफ आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट कोटा से गए हैं। ठीक है। बट बात ये भी हो जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज का अलग ही हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की इज लाइक लेजिट बहुत कम फीस एंड गवर्नमेंट कॉलेज की बात ही अलग होती है। और फिर अगर मैं कंपैरिजन करूँ, कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, इट्स अबाउट योर चॉइस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि काउंसलिंग कैटेगरी रैंक के बेस पे होता है कि ओवरऑल रैंक के बेस पे होता है, और अपनी कैटेगरी रैंक को कैसे देखें। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी काउंसलिंग होती है वो एक ओवरऑल रैंक के बेसिस पे होती है। और लेकिन अगर आप OBC, EWS, SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी रैंक को उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं आपकी कौन सा नंबर है उस पर। लेकिन देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो ओवरऑल रैंक उनकी आई हुई है, माना आपकी 269 रैंक आई है तो आपकी 269 रैंक इज द ओवरऑल रैंक, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होगा। हाँ, मतलब सिंपल एंड सीधी बात कि जो कैटेगरी वाले हैं उनको कैटेगरी बेसिस पे मिल सकता है क्योंकि उनको कोटा मिला हुआ है उस चीज में, और जो जनरल वाले हैं उनको उनकी ओवरऑल रैंक के बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि आप फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर दीजिए, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर है वो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी सीट मैट्रिक्स आई नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। फिर काउंसलिंग के बाद ही वो सब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हम आपको अपना वाला फीस स्ट्रक्चर जो हमारे टाइम पे हमारे कॉलेज पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अल्मोड़ा पे लिया था तो वो हम अभी आपको बता सकते हैं केवल। हाँ, तो जब हमारा एडमिशन हुआ था कितने में हुआ था वो, शायद 11,600 समथिंग पे हुआ था हमारा। और हमारी ईयरली जो हॉस्टल फीस जाती है वो 1800 जाती है। और हमारा जो 11,600 है ये हमारे पूरे ईयर का है, यानी कि 1 ईयर की हमारी ये फीस है। और फिर मैट्रिक्स आएगा, सीट्स बढ़ेंगी तो पूरा फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सब बात है जो वो मैट्रिक्स पे ही डिपेंड है। लाइक एवरीथिंग इज अराउंड मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसका वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिस्कस अबाउट सेफ स्कोर और किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर हम अभी इस साल का करें तो वो भी चेंज होगा, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने जो 2021 का बैच है उनका जो सीट सिस्टम था, जो उनकी सीट्स थी, जो उनका ओवरऑल रैंक थी, जो चीजें थी वो बहुत डिफरेंट थी हमसे, और आपका भी बहुत डिफरेंट है हमसे। तो अगर हम अभी आपसे तुक्का लगाएं तो सही नहीं होगा, क्योंकि वही हमने प्रीवियसली भी कहा है, होप लूज मत करिए क्योंकि एंड तक कुछ भी हो सकता है, सब चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। एंड में बहुत सारी सीट्स इंक्रीज हो गई थी, बच्चों का एडमिशन हो गया था। बट एक देखा जाए तो अपने सेफ साइड रहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था कि हमें कौन सा कॉलेज हमें काउंसलिंग के टाइम पे हमें फिल करना चाहिए। हाँ, तो उसमें ये था मेरा कि अगर आपको देहरादून हल्द्वानी लगता है नहीं मिलेगा, स्टिल उसे भरिए, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में दी रखिए उन्हें। ठीक है, देहरादून हल्द्वानी, उसके बाद अल्मोड़ा रखिए क्योंकि वो 3rd नंबर पे आता है वो कॉलेज। तो मैं आपको एक वो बताती हूँ, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ कि किस तरह से जो सीट्स मिलती है वो किस तरह से मिलती है। जैसे मान लो अगर सबसे पहले देहरादून कॉलेजेस फिल होते हैं, उसके बाद हमारे हल्द्वानी के कॉलेजेस फिल होते हैं, फिर आपकी रैंक के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज सूटेबल है वो मिलेगा, चाहे आपने उसे 7th नंबर पे रखा है या 2nd नंबर पे रखा है या 1st नंबर पे रखा है। अगर आपकी रैंक को वो सूट करता है तो वो आपको मिलेगा जरूर। तो बस ये है कि जितने भी 8 कॉलेजेस हैं हमारे गवर्नमेंट के वो सब भरिए आप काउंसलिंग में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉलेजेस भर सकते हैं। ठीक है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं और हमने जो आपने हमें डाउट्स दिए थे अपने, हमने वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है।
फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। डोंट लूज होप, डोंट लूज होप, डोंट लूज होप एंड यू विल डू ग्रेट।